अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि माह सफ़र क्या है, सफ़र के मायने क्या हैं और सफ़र के मुतल्लिक़ अहले अरब की क्या तोहमात हैं और इसके मुतल्लिक़ क्या हकीकत है और क्या सफ़र के महीने की दुआ है जिससे आप अपने रिज़्क़ में या अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए दुआ कर सकते हैं। सफ़र सफ़र अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसमें स्वाद और फ़े दोनों पर ज़बर है। इसके मायने वही हैं जो आम तौर पर मशहूर व मरूफ़ हैं, यानी इस्लामी महीनों में दूसरा महीना। इस्लाम से पहले दौरे जहालियत में सफ़र के मुतल्लिक़ अहले अरब के मुख्तलिफ़ अजीबो-गरीब तोहमात थे। अल्लाह ताला ने इन सब को तफसील से ज़िक्र फरमाया है। सफ़र के मुतल्लिक़ अहले अरब का ये गुमान था कि इससे मुराद वो सांप है जो इंसान के पेट में होता है और वो भूख की हालत में इंसान को डसता और काटता है। चनाचा भूख की हालत में जो तकलीफ़ होती है वो इसके डसने से होती है। बाज़ अहले अरब का ये नज़रिया था कि सफ़र से मुराद पेट का वो जानवर है जो भूख की हालत में बिगड़ता है और जोश मारता है, जिससे पेट में दर्द होता है और बाज़ औक़ात ये जान भी ले लेता है। नीज़ अहले अरब इसको ख़ारिश के मर्ज़ में भी समझा करते थे। बाज़ के नज़दीक सफ़र इन कीड़ों को कहा जाता है जो जिगर और पसलियों के सिरों में पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान का रंग पीला पड़ जाता है, जिसको हम तबई तौर पे यरकान का नाम देते हैं। बाज़ लोग ये कहते हैं कि सफ़र एक मशहूर महीना है जो मुहर्रम और रबीउल अव्वल के दरमियान आता है। लोगों को इसके मुतल्लिक़ ये गुमान है कि इस माह में बाकसरत मुसीबतें और आफतें नाजिल होती हैं। नीज़ अहले अरब इस महीने में बदफ़ाली किया करते थे। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह का बयान है कि अयाम जाहिलियत में लोग माह सफ़र को एक साल हराम और एक साल हलाल करार दिया करते थे, जिसकी वजह से कभी अहले अरब माह सफ़र को जवान के नज़दीक मोहतरम महीनों में से समझते थे और जंग हराम समझते थे। माह सफ़र का आखिर चहार शंबा हिंदुस्तान में बहुत मनाया जाता है। लोग अपने कारोबार बंद कर देते हैं, सैरो तफरी और शिकार को जाते हैं, पूड़ियाँ पकती हैं, नहाते धोते खुशियाँ मनाते हैं। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रोज़ गुस्ल सेहत फरमाया था और बैरून मदीना तैयबा सैर के लिए तशरीफ़ ले गए थे। ये सब बातें बेअसल हैं, बल्कि इन दिनों में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्ज़ शिद्दत के साथ था। वो बातें खिलाफ़ वाक़िया हैं। बाज़ लोग ये कहते हैं कि इस रोज़ बलाएँ आती हैं और तरह तरह की बातें की जाती हैं, सब बेसूद है। लेकिन हदीस का ये इरशाद है कि ला सफ़र यानी सफ़र कोई चीज़ नहीं है, यानी तमाम खराफात दूर करता है। ज़माना जाहिलियत में लोग सफ़र के महीने को मनहूस समझते थे और इस माह में शादी नहीं किया करते थे और कहते थे कि इस माह में आसमान से बलाएँ उतरती हैं, जो कि गलत और फजूल बातें हैं। यही हाल आज की आवाम का भी है जो सफ़र के इस मुबारक महीने को मनहूस समझती है। सफ़र का महीना मुबारक महीनों में से है और हम इसको मोहतरम समझते हैं और ये एक बरकतों वाला महीना है, जिस तरह बाकी दूसरे महीने हमारे लिए मुबारक और बरकतों वाले हैं। बुखारी की हदीस में है कि अल्लाह ताला फरमाता है, इब्ने आदम ज़माने को बुरा भला कह के मुझे तकलीफ़ देता है, हालांकि ज़माना तो मैं ही हूँ, निज़ाम कायनात मेरे साथ ही है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई मर्ज़ और कोई बदशुगनी की कोई हकीकत नहीं है, ना उल्लू में नहुसत है, ना सफ़र में नहुसत है। बदशुगनी दरअसल शिर्क है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बुरे शगुन की वजह से किसी काम से रुक गया, इसने शिर्क किया। बदशुगनी शिर्क है,
بدشگنی شرک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 دفعہ فرمایا، اور ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی وہم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ توکل کی برکات سے اسے دور بھی کر دیتا ہے۔ تو آج کی ان ساری باتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ماہ سفر کا مہینہ باقی تمام مہینوں کی طرح مبارک اور برکتوں والا ہے۔ تو چلتے ہیں ماہ سفر کا چاند دیکھ کر کیا پڑھنا چاہیے اور اس کا وظیفہ کیا ہونا چاہیے۔ ماہ سفر کو جیسے ہی آپ کو چاند نظر آئے یا آپ کو چاند ملنے کی خبر دی جائے تو آپ نے اول آخر درود شریف پڑھنا ہے اور 30 مرتبہ یعنی 30 ٹائمز سورۃ کوثر پڑھنی ہے اور اپنے لیے دعا کرنی ہے۔ اس کے پڑھنے سے آپ کی تمام دلی حاجات اور خواہشات پوری ہوں گی انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے برکت و رحمت فرمائے آئندہ آنے والے سال تک کے لیے۔ لہٰذا اس مہینے کو بدشگن یا نحوست ہرگز نہ سمجھیں اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور دوسروں تک شیئر کریں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔